हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारे डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के बारे में। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी थी। ठीक है, जो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग है उसके क्या फ़ायदे हैं और वो हमें क्यों करनी चाहिए, ये हमने देख लिया था कि जो हम जब वर्चुअली किसी इमेज को देख रहे हैं तो हमें क्या क्या इशू फेस करने पड़ रहे हैं। तो अब हम देखेंगे जो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग है उसमें कौन कौन से स्टेजेस होते हैं और हर एक स्टेज में हम बात करेंगे कि उसको किस तरीके से किया जाएगा। तो जब हम बात कर रहे हैं डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की, तो जो हमारा पहला स्टेज आने वाला है वो आएगा प्री प्रोसेसिंग। ठीक है, तो प्री प्रोसेसिंग देखिए, पहला स्टेज जो रहेगा वो क्या रहेगा, प्री प्रोसेसिंग रहेगा, जिसमें हम देखेंगे कि वो जो इमेज हमें मिली है, इमेज कहाँ से मिलने वाली है, हमको सेंसर से मिलेगी। ठीक है, अब जब सेंसर से हमें इमेज मिलेगी, ठीक है, तो ये इमेज हमें कहाँ से मिलती है, जब सेंसर से मिलती है तो वो कैसे मिलेगी, 1 पिक्सल एट अ टाइम। ठीक है, जब हम उस पिक्टोरियल इमेज को देखते हैं तो हमें पूरी की पूरी इमेज एक साथ देखने को मिलती है। बट वहीं पे अगर डिजिटल डेटा होता है तो वो डिजिटल जो डेटा रहता है वो क्या करता है, हर एक सिंगल सिंगल पिक्सल्स को क्या करता है, कैलकुलेट करता है, और हर एक सिंगल सिंगल पिक्सल को कैलकुलेट करके क्या करेगा, वो इमेज बनाएगा। ठीक है, तो इससे जो हमें हमारी जो इमेज मिल के आएगी उसमें जो हमें टोनल वैल्यूज है या जो उसकी ब्राइटनेस है वो हमको क्या मिलेगी, और ज्यादा अच्छी मिलेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कौन कौन से प्रोसेस को हम फॉलो करने वाले हैं हमारे जो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के अंदर। तो सबसे पहले क्या रहेगा, हमारी प्री प्रोसेसिंग रहेगी। प्री प्रोसेसिंग में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो इमेज मिली है उसमें कौन कौन से करेक्शंस करने हैं। उसके बाद हम देखेंगे कैसे इमेज इनहेंसमेंट किया जाता है, तो हम उस इमेज को इनहेंस करेंगे। तीसरा हम क्या करने वाले हैं, हम करेंगे इमेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग है उसमें हमें कौन कौन से जो ऑपरेशन है वो हमें करने को मिलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में, सबसे पहले होगा प्री प्रोसेसिंग। जब हमने इंटरप्रिटेशन की बात की थी इमेज की, तब हमने क्या किया था, उसमें भी प्री प्रोसेसिंग की थी जिसमें हमने इमेजेस के ऑब्जेक्ट्स को देखा था अच्छे से। यहाँ पर भी हमें वैसे ही क्या करना है, सबसे पहले प्री प्रोसेसिंग करनी है, फिर उसके बाद सेकेंडली हमें क्या करना है, इमेज रजिस्ट्रेशन करना है, जिसमें हम क्या करते हैं, इमेज की ओवरलैपिंग करते हैं। हम आगे एक एक करके हर एक चीज को अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो पहला ये जो प्रोसेस रहेगा, जब हम वर्चुअल इमेज की बात कर रहे हैं, वर्चुअल इमेज प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहली प्रोसेस रहेगी प्री प्रोसेसिंग, दूसरी रहेगी इमेज रजिस्ट्रेशन, तीसरी रहेगी इमेज इनहेंसमेंट, फोर्थ रहेगी इमेज फिल्ट्रेशन, फिफ्थ रहेगी इमेज ट्रांसफॉर्मेशन, और सिक्स रहेगी क्या, इमेज क्लासिफिकेशन। मतलब कि ये 6 ऑपरेशंस में हमने क्या किया है, हमारी जो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग है उसको क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। तो इन 6 प्रोसेस में से अब हम सबसे पहले देखते हैं हमारी फर्स्ट प्रोसेस, जिसका नाम क्या है, प्री प्रोसेसिंग। ठीक है, तो प्री प्रोसेसिंग डेटा में हम क्या करने वाले हैं, देखिए, जितना भी जो भी आपका डेटा आया है, ठीक है, वो जितना भी जो डेटा आया है आपको कहाँ से मिला है, आपको जनरली आपको मिला होगा सैटेलाइट से। ठीक है, हम जनरली जितनी भी बातें कर रहे हैं इमेजेस के बारे में, प्रेडिक्शन की, वो हम दो तरीके के डेटा की बात कर रहे हैं। पहला जो डेटा है वो कहाँ से आ रहा है हमारा, जो हो सकता है कि जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनमें सेंसर्स लगाए हों और वहां से आएगा। इसके अलावा क्या हो सकता है, जो दूसरे टाइप का डेटा रहेगा वो हमें कहाँ से मिलेगा, जो हमारे सैटेलाइट्स वगैरह हैं उससे मिलेगा। ठीक है, अब जब हम बात करें जो डेटा की, तो डेटा जो भी हमें मिलने वाला है, क्या वो डेटा 100% एक्यूरेट डेटा मिलेगा, नहीं मिलेगा। वो जो डेटा मिलेगा उसमें क्या क्या होंगे, कुछ कुछ फ्लॉज होंगे, कुछ कुछ क्या होंगी, डेफिशिएंसीज होंगी, हो सकता है उसमें कुछ एरर्स वगैरह हो। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जितने भी जो उसके एरर्स हैं, ठीक है, हमें उस एरर्स को क्या करना है, करेक्शन करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट करेक्शंस लगाने हैं। किसके मतलब किस तरीके से लगाएंगे, ये सारे हम किस में देखने वाले हैं, प्री प्रोसेसिंग मेथड में। मतलब कि जितने भी जो भी फ्लॉज हैं या जो भी डेफिशिएंसीज हैं, हम उसको किस तरीके से रेक्टिफाई करेंगे वो हम देखेंगे किसमें, प्री प्रोसेसिंग में। ठीक है, तो प्री प्रोसेसिंग की जब मैं बात करूं तो इसमें जो करेक्शन लगते हैं वो जनरली 2 टाइप के करेक्शन होंगे। पहला होगा जियोमेट्रिक डिस्टॉर्शन का करेक्शन, ठीक है, और दूसरा होगा रेडियोमेट्रिकली जो डिस्टॉर्शन आया है उसका करेक्शन। तो जब मैं बात करूं जियोमेट्रिक डिस्टॉर्शन की, ठीक है, तो जियोमेट्रिक डिस्टॉर्शन मतलब कि क्या है, जियोमेट्रिक डिस्टॉर्शन मतलब कि जब हम बात कर रहे हैं किसी भी एरिया की, ठीक है, जब मैं बात कर रही हूँ किसी भी एरिया की, तो वो जो एरिया है, जब हम
एक्चुअल में देखते हैं हमारी अर्थ कैसी दिखती है, हमें फ्लैट दिखती है, ठीक है। बट जब मैं ऊपर से उसको देख रही हूँ, कहाँ से देख रहे हैं हम, प्लेन से देख रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, हम प्लेन से देख रहे हैं या फिर हम सैटेलाइट से देख रहे हैं, तो वो जो एरिया है वो एक्चुअल में क्या फ्लैट है या कुछ स्फेरिकल टाइप का होगा, ठीक है, बताइए मुझे। तो आपको पता है कि हमारी जो अर्थ है वो कैसी है, स्फेयर है, गोल है हमारी अर्थ। जब हमारी अर्थ गोल है और सिंस हम क्या अज्यूम करते हैं, जो हमारा जो भी हम इमेजेस ले रहे हैं वो तो कैसे ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल तरीके से ले रहे हैं। मान लीजिए आप जो हॉरिजॉन्टल इमेजेस ले रहे हैं, ठीक है, हम क्या मान रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि फ्लैट अर्थ है, बट इन एक्चुअल जो अर्थ है वो कैसी है, वो फ्लैट नहीं है, वो क्या है, कुछ कर्व्ड आएगा। तो ये जो कर्व आ रहा है उसके कारण क्या होगा, कुछ ना कुछ एरर्स जनरेट होंगे, ठीक है। वो जो एरर्स होंगे, मतलब हम जब इमेज ले रहे हैं और उस इमेज लेने में जो एरर आ रहा है, कुछ हाइट का जो एरर आएगा, उस एरर को हम बोल देंगे कौन सा एरर, जियोमेट्रिक एरर, ठीक है। तो इस एरर को अब हम देखेंगे कि इस एरर को कैसे करेक्ट किया जा सकता है। तो अगर मैं जियोमेट्रिक एरर की बात करूं, तो जो जियोमेट्रिक एरर है, हो सकता है उसको करेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि हो सकता है वो जो एरिया है जो हमें क्या करना है, वो जो हमने जो एरिया जिसकी इमेजेस ली हमें उसको क्या करना हो, किसी मैप प्रोजेक्शन में ट्रांसफर करना हो, ठीक है। या फिर हो सकता है हमें क्या करना हो, वो जो हमने इमेज ली हमें उसके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स लोकेट करने हो, और पॉइंट्स लोकेट करने के बाद उस पॉइंट्स को हमें कहाँ पे रखना हो, किसी मैप में रखना हो। या फिर हो सकता है हमें क्या करना हो, आगे जाके उससे क्या करना है, इमेज रजिस्ट्रेशन करना है। इमेज रजिस्ट्रेशन मतलब कि ओवरलैपिंग, ठीक है। इसके अलावा हो सकता है हमको क्या करना है, जो टेम्पोरल सीक्वेंस होता है, टेम्पोरल सीक्वेंस मतलब कि एक ही प्लेस की बार बार कंटिन्यूअसली इमेजेस क्लिक करना, ठीक है। तो हो सकता है जो टेम्पोरल सीक्वेंस हो हमें उसके लिए उस इमेज का यूज करना हो, ठीक है। जो हो सकता है हमें डिफरेंट डिफरेंट सेंसर से मिले हो, क्योंकि अगर आप टेम्पोरल इमेजेस की बात करें तो टेम्पोरल इमेज मतलब प्लेस सेम रहेगा, बट हो सकता है हमारे जो सेंसर्स रहे वो क्या रहे, अलग अलग सेंसर्स रहे। अब जब अलग अलग सेंसर्स रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ जो सेंसर्स रहेंगे क्या करेंगे, वो कुछ तरीके, उसमें कुछ तरीके के एरर्स आएंगे, वहीं पे कुछ डिफरेंट सेंसर्स जब रहेंगे उसमें क्या होगा, कुछ अलग तरीके के एरर्स आ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा जो एरिया है, इसमें हम जब कैलकुलेशन कर रहे हैं, जब हम इमेजेस क्लिक कर रहे हैं, तो जो एरर रहेंगे वो पहले कौन से हो सकते हैं, ज्योमेट्रिकल एरर हो सकते हैं, ठीक है। अब ये जो एक्सटर्नल एरर्स हैं, इसको हम किस तरीके से क्या करेंगे, किस तरह से रेक्टिफाई करेंगे। तो रेक्टिफाई करने के लिए हमें देखना है आगे। तो जब हम बात कर रहे हैं किसकी, एक्सटर्नल एरर्स की, देखिए जो हमने एरर्स की अभी बात की, जो ज्योमेट्रिकल एरर है उसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्सटर्नल एरर्स भी बोल सकते हैं। एक्सटर्नल एरर क्यों, क्योंकि ये जो हो सकता है, जो हमारा जो प्लेटफॉर्म है या हमारा सेंसर्स है उसके कारण भी आए, और हो सकता है कि जो हमने जो इमेजेस लिए, जो अर्थ है उसके कारण भी आए, ठीक है। तो ये कौन सा एरर होगा, हमारा ज्योमेट्रिकल एरर होगा। वहीं पे अब मैं किसकी बात करूंगी, अब मैं दूसरे एरर की बात करूंगी जिसका नाम क्या है, रेडियोमेट्रिक एरर, ठीक है। जो रेडियोमेट्रिक एरर है वो एरर क्यों आता है, अब हम ये देखेंगे। तो देखिए, जब कभी भी आपका जो सोर्स है रेडियोमेट्रिक, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, रेडियोमेट्रिक एरर मतलब कि जो हमारे जो रेडिएशंस हमें मिल रहे हैं, उस रेडिएशंस में, जब हम वो रेडिएशन हमें मिल रहे हैं, उस रेडिएशंस में क्या हो गया है, कुछ उस रेडिएशंस के साथ क्या हुआ है, कुछ एरर इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, जब हम रेडियोमेट्रिक क्या करेंगे, रेडियोमेट्रिक करेक्शंस करेंगे, तो उस करेक्शन में हमें क्या करना है, जो भी रिफ्लेक्शंस रहेंगे या फिर क्या रहेंगे, कुछ जो रिफ्लेक्शंस है या फिर कुछ रिफ्रैक्शन के कारण जो हमें इमेज मिल रही है उसमें रेक्टिफिकेशन करेंगे। अब हम देखते हैं कि हम किसी भी रेडियंस का कंप्यूटेशन किस तरीके से कर सकते हैं, तभी तो हम उसको क्या करेंगे, अच्छे से रेक्टिफाई कर पाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं किसी भी रेडियंस को कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्पेक्ट्रल रेडियंस होता है, वो एक्चुअल में होता क्या है, देखिए। तो इसकी डेफिनेशन होगी, स्पेक्ट्रल रेडियंस इज डिफाइंड एज द एनर्जी विद इन अ वेवलेंथ बैंड रेडिएटेड बाय अ यूनिट एरिया पर यूनिट सॉलिड एंगल ऑफ एनी मेजरमेंट। मतलब कि जो आपका कितना एंगल, मतलब जो आपकी वेवलेंथ बैंड है उससे वो कितना एंगल बना पा रहा है, उसको हम बोलेंगे उसका स्पेक्ट्रल रेडियंस, ठीक है। अभी जो स्पेक्ट्रल रेडियंस रहेगा हम उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रेडियंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल लैम्डा, ठीक है। हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, रेडियंस फाइंड आउट कर रहे हैं, इक्वल्स टू डी एन। अभी मैं बताऊंगी आपको कि इसमें हर एक जो वर्ड लिखा है उसका मीनिंग क्या होता है। डी एन बाय डी मैक्स ब्रैकेट में, उसके बाद एल मैक्स माइनस एल मिनिमम प्लस एल मिनिमम।
तो ये जो फॉर्मूला है आपका, ये रेडियंस का फॉर्मूला है, ठीक है। तो एल लैम्डा इक्वल्स टू डी एन बाई डी मैक्स ब्रैकेट क्लोज इनटू मतलब मल्टीप्लाई में एल मैक्स माइनस एल मिनिमम प्लस एल मिनिमम। वहीं पे अगर हम देखें कि हर एक वैल्यू का क्या मतलब है, तो जो डीएन है वो डीएन क्या है, डीएन इज अ डिजिटल वैल्यू ऑफ अ पिक्सल। जो भी हमारी जो पिक्सल की डिजिटल वैल्यू होगी वो कितनी है, ठीक है। जो और ये जो पिक्सल वैल्यू आएगी वो किसके फॉर्म में रहेगी, कंप्यूटर कंपैटिबल टेप के फॉर्म में रहेगी, मतलब सीसीटी के फॉर्म में रहेगी, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करूं डी मैक्स की, तो डी मैक्स क्या है, डी मैक्स इज द मैक्सिमम डिजिटल नंबर रिकॉर्डेड ऑन द सीसीटी। देखिए जहां पे भी कंप्यूटर कंपैटिबल टेप की बात करेंगे उसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूंगी सीसीटी। तो जो डीएन क्या है, डीएन मीन्स कि वो कितनी डिजिटल वैल्यू है। अगर हम किसी भी पर्टिकुलर पिक्सल की बात करेंगे तो उस पर्टिकुलर पिक्सल का डीएन कितना है। जैसे जब हमने एक स्क्वायर इमेज बनाई थी तो हमने देखा था उस इमेज में क्या है, बहुत सारे नंबर्स लिखे हैं, ठीक है, बहुत सारे नंबर्स लिखे थे, 10 लिखा था, 8 9 6 220 लिखा था, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स लिखे थे। तो जो डीएन है वो क्या है, वो कुछ पर्टिकुलर पिक्सल का क्या है, नंबर है, ठीक है, उस पर्टिकुलर पिक्सल का नंबर है। वहीं पे डी मैक्स क्या है, डी मैक्स की जब हम बात कर रहे हैं तो डी मैक्स हमने बताया था आपको कि जो जब भी पर्टिकुलर हम कोई भी इमेज की बात करते हैं तो वो क्या होती है, कुछ बिट में होती है। वो बिट क्या है, वो जो बिट है उस बिट से हमने निकाला था कि मैक्सिमम कितने डिजिटल नंबर निकलेगा उस इमेज का। तो डिजिटल इमेज जैसे हमने बात की अगर कि आपकी इमेज 8 बिट की है, तो जब 8 बिट की बात की तो हमने क्या बोला, कितना डिजिटल नंबर मैक्सिमम में कैलकुलेट करेगी, 2⁸ जो कितनी वैल्यू निकल के आई थी हमारी, 256 वैल्यू निकल के आई थी। अब ये जो 256 वैल्यू निकल के आई है, इट मींस कि हम 255 डिजिटल नंबर तक काम करेंगे, किसमें, उस इमेज में, ठीक है। तो जो डी एन की वैल्यू है, मान लीजिए अगर इस पिक्सल की बात करें तो डी एन 10 हो गया। वहीं पे डी मैक्स कितना होगा, अगर 8 बिट की इमेज है आपकी तो जो डी एन होगा वो कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू मतलब कि हमारी 255 हो जाएगी, ठीक है। अब ये किस किस बैंड के लिए हो सकता है, अलग अलग बैंड के लिए जो डी मैक्स रहेगा वो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या हमारा एल मैक्स। एल मैक्स की अगर मैं बात करूं तो एल मैक्स क्या होता है, एल मैक्स इज द मैक्सिमम रेडियंस मेजर्ड एट अ डिटेक्टर सैचुरेशन इन माइक्रोवेव, ठीक है। मतलब ये क्या वैल्यू होगी, हमारी मैक्सिमम रेडियंस की वैल्यू होगी। जो कौन डिटेक्ट करेगा, डिटेक्टर, ठीक है। जो डिटेक्टर होते हैं वो कैसे होते हैं, सेंसर्स की तरह ही काम करते हैं। वो क्या करते हैं, रेडिएशंस को डिटेक्ट करते हैं। तो ये क्या हो गई, मैक्सिमम वैल्यू हो गई जो हमने डिटेक्टर्स ने डिटेक्ट की है। वहीं पे एल मिनिमम क्या हो गया, एल मिनिमम हो गई हमारी मिनिमम वैल्यू। किसकी मिनिमम वैल्यू, जो हमने जो रेडिएशंस को मेजर किया है उसकी मिनिमम जो रेडियंस की वैल्यू रहेगी उसको हम क्या बोल देंगे, मिनिमम रेडियंस मेजर्ड एट अ डिटेक्टर। मतलब डिटेक्टर से हमने कितनी मिनिमम वैल्यू मेजर की है उसको हम एल मिनिमम बोल देंगे। डिटेक्टर से कितनी मैक्सिमम वैल्यू मेजर की है उसको एल मैक्स बोल देंगे। वहीं पे अगर हम डीएन और डी मैक्स की बात करें तो डीएन क्या होगा, उस पिक्सल की डिजिटल वैल्यू होगी। वहीं पे डी मैक्स क्या होगा, डी मैक्स होगा कि कितना हम मैक्सिमम उस इमेज से जो मैक्सिमम उसका डिजिटल नंबर होगा वो, ठीक है। कौन कौन से बैंड हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमने अभी बात की किसकी, रेडियंस की बात की। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेंस की। जैसे हमने रेडिएशन की बात की वैसे ही अब हम किसकी बात करने वाले हैं, रिफ्लेक्टेंस की, कि रिफ्लेक्टेंस को कैसे मेजर किया जाता है। तो रिफ्लेक्टेंस की अगर मैं बात करूं तो रिफ्लेक्टेंस को हम डिनोट कर देते हैं आर से। तो आर इक्वल्स टू पाई डिवाइड बाय ई साइन अल्फा। जैसे हमने अभी रेडिएशन का फॉर्मूला लिखा था, आप इसको बॉक्स में क्या करिए, क्लोज कर लीजिए अच्छे से। अब हम देखेंगे रिफ्लेक्टेंस का फॉर्मूला क्या है। तो रिफ्लेक्टेंस का फॉर्मूला है पाई रेडियंस डिवाइड बाय ई साइन अल्फा, ठीक है। अब ये जो पाई है, ठीक है, पाई को तो ठीक है वैसे ही रहने दीजिए। अब इसमें जो ई है, ई जो है वो क्या है, वो है इररेडियंस, ठीक है। ये क्या वैल्यू है ई की वैल्यू इररेडियंस, और इररेडियंस हमें कहाँ देखनी है, एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। पाई के पास आप लिख सकते हैं, पाई के पास आपको लिखना है रेडियंस, ताकि आपको क्या रहे, ध्यान रहे कि ये रेडियंस की वैल्यू, पाई रेडियंस, पाई जो है वो किस में लिखना है, हमें रेडियंस में लिखना है, ठीक है। डिवाइड बाय ई साइन अल्फा, जिसमें से ई क्या है,
ई जो है वो इरेडियंस है, और इरेडियंस हमें कहाँ देखना है, एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेरिक सरफेस। वहीं पे अगर मैं बात करूं अल्फा की, तो अल्फा क्या है, अल्फा है सोलर एलिवेशन एंगल, ठीक है, एट द हेडर फाइल ऑफ सीसीडी। मतलब कि जितना भी, जैसे हमने बात की थी जब शेडो की, तो हमने क्या बोला था, शेडो कब बनती है, जब हमको कुछ सन का कुछ एंगल मिलता है, ठीक है। तो हमको जब सन का एंगल मिलेगा, तो वो जो एंगल हमें मिल रहा है उसका नाम हमने क्या दे दिया है, अल्फा दे दिया है, ठीक है। अब इसके आगे हम बात करेंगे किसकी, कॉस्मेटिक ऑपरेशंस की बात करेंगे। चलिए अब हम एक और छोटा सा चीज देखते हैं कि कॉस्मेटिक ऑपरेशंस क्या होता है, ठीक है। जब हम कॉस्मेटिक ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं, देखिए जब हम कभी भी कोई इमेज ले रहे हैं, तो हम इमेजेस को दो तरीके से लेंगे। इसको हम एक बहुत आसान एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कि जब आप कोई इमेज को क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, पहला हो सकता है कि आप फोटो क्लिक कर रहे हो, ठीक है। जैसे आप फोटो क्लिक करेंगे तो आपके पास पूरी एक इमेज आ जाएगी, उसका कुछ आप क्या करना, कुछ इमेज आ जाएगी आपके पास डायरेक्टली। बट कभी कभी आपने देखा होगा कि आप जब फोटोकॉपी के लिए जाते हैं, तो वो जो फोटोकॉपी मशीन होती है वो क्या करती है, आप जो पेपर उसे देंगे वो स्कैन करके उसका इमेज देंगी। मतलब हमको इमेज दो तरीकों से मिल रही है, पहला फोटोग्राफ्स के थ्रू और दूसरा क्या, स्कैनिंग के थ्रू, ठीक है। तो यही सेम प्रिंसिपल काम करता है किसमें, हमारे कॉस्मेटिक ऑपरेशंस में भी सेम चीज होने वाली है। मतलब हम जो इमेजेस लेंगे सेंसर्स के थ्रू, वो दो तरीकों से लेंगे। एक तो जो डायरेक्ट इमेज होगी वो, और दूसरा क्या होगा, दूसरा हम क्या करेंगे, एक ऐसा अरेंजमेंट बनाएंगे जिसमें बहुत सारे डिटेक्टर्स लगे होंगे जो कि क्या करेंगे, कंटिन्यूअसली स्कैनिंग करेंगे, ठीक है। अब जब वो स्कैनिंग करेंगे तो हम क्या अज्यूम करते हैं, हम ये अज्यूम करते हैं कि जितने भी डिटेक्टर्स होंगे वो क्या करेंगे, सिमिलर लाइन को रिकॉर्ड कर रहे होंगे, या सिमिलर सिग्नेचर्स को क्या कर रहे होंगे, रिकॉर्ड कर रहे होंगे। बट इन एक्चुअल क्या होगा, इन एक्चुअल ऐसा नहीं होता। इन एक्चुअल क्या होगा, हो सकता है कि कहीं पे, जैसे मान लीजिए आपके 6 सेंसर्स लाइन से या 6 डिटेक्टर लाइन से लगे हुए हैं, जब वो 6 डिटेक्टर लाइन से लगे हुए हैं तो आप नोटिस करेंगे, हो सकता है देखिए कहीं पे फीचर ज्यादा है, मतलब कहीं पे कुछ दूसरा अर्थ फीचर है, कहीं पे कुछ दूसरा अर्थ फीचर है, या फिर जो बादल हैं, ठीक है, कहीं पे ज्यादा बादल है, कहीं पे ज्यादा क्लाउडी है, कहीं पे कम क्लाउड्स हैं। तो हो सकता है कहीं कहीं पर जो रेडिएशंस रहे वो ज्यादा अच्छे से आए, और कहीं कहीं पर क्या हो, कम अच्छे से रेडिएशंस आए। तो आप इससे क्या होगा, हमको जो इमेज का एक्चुअल मिलना चाहिए था उस तरीके से स्कैनिंग नहीं हो पाएगी। उसके साथ साथ में जो डिटेक्टर्स रहते हैं, हो सकता है उसमें से भी, डिटेक्टर्स में से किसी की सेंसिटिविटी कम हो और किसी की सेंसिटिविटी क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है। तो इस चीज के कारण क्या होगा, ये जो सेंसिटिविटी का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, एक तो ये जो सेंसिटिविटी का डिफरेंस आ रहा है, साथ साथ में क्या, ये जो हमको जो ऑब्स्टिकल दिख रहे हैं, इन ऑब्स्टिकल्स, तो ये जो ऑब्स्टिकल्स है इसके कारण क्या होगा, हो सकता है जो हमें इमेजेस हम लेंगे वो इमेजेस कैसी होंगी, हमको परफेक्ट इमेजेस नहीं मिलेंगी। उसके कारण क्या हो सकता है, कभी कभी हो सकता है, जैसे मान लीजिए 6 सेंसर्स हैं, 6 डिटेक्टर्स हैं, और सभी क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली इमेज को कैप्चर कर रहे हैं। जब वो इमेज कैप्चर कर रहे हैं तो हो सकता है आपका एक डिटेक्टर है, वो डिटेक्टर जो है ढंग से इमेज को कैप्चर नहीं कर पाया, तो वो हमको जो एक लाइन मिलेगी, वो लाइन हमको क्या मिलेगी, सही से नहीं मिल पाएगी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइन ड्रॉप भी बोलते हैं। तो हमने देखा कॉस्मेटिक ऑपरेशंस में कि क्या होता है, कभी कभी हमको जो इमेजेस मिलती है उसमें क्या रहती है, कुछ कुछ लाइंस मिसिंग रहती है, जिनको हमें क्या करना है, आगे जाके रेक्टिफाई करना है। हमने प्री प्रोसेसिंग में क्या देखा, अब हम ये देख लेते हैं। प्री प्रोसेसिंग में हमने देखा कि जो भी आपकी इमेज हमें मिल रही है, ठीक है, जो भी इमेज हमें क्या मिल रही है, उस इमेज में क्या हो सकते हैं, कुछ कुछ से एरर्स हो सकते हैं, और उस जो एरर्स हैं उनको हम कैसे, किस तरीके से रेक्टिफाई करेंगे। थैंक यू।